हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और आज हमारे साथ है रितिका मंगल, जिनका सिलेक्शन हो गया है यूको बैंक में एज अ पीओ, यानी अभी ये ऑफिसर बन जाएंगी। हम सब एक सपना देखते हैं कि लाइफ में हमें कुछ अचीव करना है, और इसमें कुछ लोग सपना अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं या जो लगे हुए होते हैं। तो हमें जानना वो ज़रूरी होता है कि मतलब जिन्होंने अपने सपने अचीव किए हैं या जो हासिल किया है, उन्होंने ऐसा कुछ क्या किया एक्स्ट्रा जैसे उनका सिलेक्शन हो गया। एक बच्चा हमारे बीच में आया है सिलेक्शन लेकर, तो हम चाहते हैं कि वो कल तक आपके बीच में था। तो उनके जो अपने पर्सनल स्ट्रेटजी थी, जो गाइडलाइंस थी, जो फॉलो किया उन्होंने, वो कैसे फॉलो किया और कैसे इसे संभव बनाया, इसके लिए हम ये वीडियो करते हैं। और ये अचीवर भी हैं तो इनकी बातें आपको सुननी भी चाहिए। और हम चाहते हैं कि भाई जो भी हमारे छोटे भाई बहन जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीज़न से, तो आप इनकी वीडियो से गाइडेंस लीजिए। रितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर मैं तैयारी तो 4 साल से कर रही थी, लेकिन मैंने अच्छे से रिसेंट 2 साल से ही शुरू की थी। फिर लास्ट ईयर का तो मैंने आपको बताया था कि बस प्रीलिम्स ही क्वालिफाई हुआ था। पर सर 3 साल हो चुके थे, फैमिली प्रेशर भी था, बाकी रिश्तेदारों का तो आपको पता है क्या हाल रहता है। हम्म। फिर फोर्थ ईयर में मेरे ऊपर भी टेंशन आने लगा कि प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स हो रहे हैं, मेंस नहीं हो रहा। और सर मतलब पिछले साल जो एसबीआई क्लर्क हुआ था, मुझे लगा था 90% वो हो जाएगा, क्योंकि मैं जब मॉक लगा रही थी उसमें भी मेरी कट ऑफ से ऊपर ही मार्क्स आ रहे थे। लेकिन जब फाइनल रैंक आई तो फिर नहीं हुआ, और वो भी पूरे 10 नंबर से रहा था। मतलब मैं एकदम सदमे में जा चुकी थी कि मैंने सोच लिया था अगर अब की साल बैंक नहीं होगा तो मैं कोई और फील्ड ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी फोर्थ ईयर चल रहा था ये। फिर अब की साल धीरे 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 किया। जीए भी सर मैं खुद अपने नोट्स बनाती थी, आपकी क्लास से पढ़ के डेली लिखती थी और उनको डेली याद करती थी। और मंथली या वीकली जैसे टाइम मिलता था उनका रिवीजन करती थी। हालांकि जीए में मेरे ज्यादा मार्क्स नहीं है, बट सर इंटरव्यू में आपकी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिली। मतलब मेंस में मेरे कट ऑफ के आसपास नंबर थे, बट इंटरव्यू अगर अच्छा नहीं होता तो आई थिंक मैं क्वालिफाई नहीं कर पाती। मैंने सर आपकी वीडियो देखी थी, इंटरव्यू के लिए कोई एक्स्ट्रा कोचिंग भी नहीं की थी। आपकी वो जो अभी आपने इंटरव्यू बैच लिया था जिसमें आपने 5-6 क्लासेस ली थी वो देखी थी। बाकी जीए पूरा बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पढ़ा था, बस वही सब किया था। और मेरा स्ट्रीम भी साइंस था तो मुझे डर लग रहा था पता नहीं वो कैसे क्वेश्चन करेंगे, बट उन्होंने भी सब कुछ नॉर्मल रखा और तो सब अच्छे से हो गया। ठीक है, बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया अपनी सारी चीज़ों को। और मुझे पहले आप ये बताइए, जब आपका रिजल्ट आया तो जी सर। आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था। सर मेरे पापा तो इतना खुश हुए ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब उनका ड्रीम था कि मेरी बैंक में ही जॉब लगे, वो नहीं चाहते मैं कहीं और तैयारी करूं। मेरे पास फिजिक्स था, मैं नेट करके और कुछ भी ट्राई कर सकती थी, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं बैंक में ही लगूं। तो वो तो सर इतना खुश हुए, उन्होंने बोला तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, अब मैं सबको बर्फी बांटूंगा। तो कुछ बर्फी तो यहाँ भी आनी चाहिए, नोएडा भी आनी चाहिए हमारे घर पर। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेरी मम्मी टीचर है तो वो स्कूल गई हुई थी, इसलिए उनसे अभी मेरी बात नहीं हुई है। अच्छा, ये बात हुई नहीं है अभी, हाँ। हाँ सर। चलो, उनके साथ भी एक मोमेंट होगा तुम्हारा अभी, हाँ। वो भी इमोशनल हाँ हो सर। जाएंगी, क्योंकि अब उनकी बिटिया इतना बड़ा काम की है तो इमोशनल बनता भी है। यस सर। सही है। ठीक है। अब हम आते हैं इस चीज़ पर कि आप साइंस बैकग्राउंड की थी, आपका फिजिक्स था, तो बैंक हाँ में ही क्यों आपको जाना था, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको। सर ऐसा तो कुछ था नहीं, पर बैंक में 1 साल में काफी सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। और सर आजकल आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा है हर फील्ड में। और सर पहले एक्चुअल में मैं बताऊं ना, मुझे लगा था कि बैंक में बस मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और इंग्लिश होता है, और मैथ रीजनिंग तो मैं साइंस से हूँ तो बहुत अच्छे से कर लूंगी। पर मुझे जीए का नहीं पता था, मतलब मेन मास्टर तो जीए ही होता है। मतलब आप सही है। प्रीलिम्स तो निकाल लोगे, लेकिन मेंस निकालने के लिए जीए बहुत अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा आपको। और फिर इंटरव्यू भी है फिर उसके बाद। हाँ। हम्म, मतलब सही। जीए से आप सेक्शनल कट ऑफ निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको रैंक लेनी है या जॉब लेनी है तो आपको जीए पढ़ना ही पड़ेगा, अब बच नहीं सकते। ठीक है। तो आपने एक पड़ाव पार कर लिया, आप पीओ बन गई हैं। इसके बाद क्या प्लान्स हैं, हाँ कुछ आपके हैं कुछ प्लान्स। सर अभी तो कुछ भी नहीं है, सोचा है नेक्स्ट ईयर एसबीआई पीओ जरूर दूंगी सर। वो मेरा ना मतलब मन में है कि मैं एसबीआई पीओ जरूर निकालूं। इस साल भी सर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बट कुछ खास असर पड़ेगा नहीं राजस्थान उससे। से।
राजस्थान से कट ऑफ भी हमारे 65 गई थी और मेरे 60 ही आए थे प्रीलिम्स कोई में। बात कोई बात नहीं, आप पीओ बन गई है ना। अब तो आप ऑफिसर यस बन सर। गई हैं, अधिकारी बन गई हैं आप तो। यस सर। आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है, थोड़ा विश्वास रखिए इस पर। हाँ। जी सर, मैं तो रिजल्ट देख के शॉक हो गई थी कि मुझे नहीं लगा था इंटरव्यू में 85 के आसपास मार्क्स दे देंगे वो मुझे। 85 मार्क्स? अरे तो आप पढ़ाई हाँ किससे की थी सर। ये भी देखिए ना। आप पढ़ी किससे थी ये भी तो यस सर, देखिए। बिल्कुल सर, मैंने आपका बिल्कुल, आपने जो जो क्वेश्चन लिखवाए थे ना, मैंने सारे ऐसे रट लिए थे, मुझे नींद में जगा के भी पूछोगे तो मैं बता दूंगी। हम्म। मतलब और मैंने हमने आप आपने जो आंसर्स लिखवाए थे ना, मैंने वो ही रटे थे, मैंने खुद का कुछ भी ऐड नहीं किया उसमें। मतलब अरे ऐसे वाह। बोलते हैं ना कि ऐसा लगेगा रटा पिटा बोल रहे हो, बट मैंने हम्म। सच में वो ही बोला था। हम्म। 85 मार्क्स अच्छे होते हैं, आपने अच्छा इंटरव्यू दिया होगा। अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। अच्छा रितिका, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस चीज़ पर। जैसे सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाई करने की। तो यस सर। आप मेरे को बताओ, आपकी प्री की स्ट्रैटेजी, मेंस की स्ट्रैटेजी, यस सर। मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी पूरा? सर, प्री में तो जैसे मेरे लास्ट ईयर से प्री होने लग गए थे, तो मैंने प्री पढ़ना लगभग बंद सा कर दिया था। अच्छा। केवल मैं पजल बनाती थी जो पुनी सर करवाती थी, 10 बजे 10 पजल। हम्म। उस प्री में तो बस मैं पजल ही बनाती थी, बाकी सर की मेंस की क्लास जो अनअकैडमी पे आती थी वो करती थी। हम्म। आपकी जीए की क्लास रेगुलर करती थी, करंट अफेयर्स की। और बैंकिंग की क्लासेस में रेगुलर नहीं करती थी, जैसे मुझे जब भी टाइम मिलता था 2 क्लासेस कभी ले ली, 3 कभी ले ली, ऐसे करके मैंने वो सिलेबस खत्म किया था। फिर उसके बाद मैथ रीजनिंग में तो अपनी प्रैक्टिस रहती है, वो मैं रेगुलर करती थी। जो मैराथन्स वगैरह आती थी उनकी प्रैक्टिस करती रहती थी। रीजनिंग में पुनीत सर जितनी क्लास लेते उनके साथ उतना ही पढ़ती थी, बाकी रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। इंग्लिश इंग्लिश के मैं क्विजेस ज्यादा लगाती थी, जो 5-5 मार्क्स 10-10 मार्क्स की जो क्विजेस होती हैं वो ज्यादा लगाती थी। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। जैसे आपने मुझे बताया था अभी कि आपने पहले केवल ग्रामीण बैंक का ही फॉर्म भरा था ड्यू टू हिंदी और इंग्लिश के लिए। हाँ सर। और फिर उसके हाँ सर। बाद आपने ये एग्जाम क्रैक किया, तो आप जब हिंदी मतलब, इसका मतलब ये कि आप हिंदी में कंफर्टेबल थे ज़्यादा। हाँ सर, मैं हिंदी बैकग्राउंड से थी। हाँ, तो फिर इंग्लिश कैसे आपने इम्प्रूव किया अपना? सर स्टार्टिंग में तो ये मानो 6 महीने तक तो मेरी इंग्लिश की सेक्शनल भी नहीं निकल रही थी। ओके। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने धीरे 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 रेगुलरली एडिटोरियल लिया था। एडिटोरियल से बहुत हेल्प मिली मुझे। ठीक है। मतलब भले मैं वैसी क्लास नहीं करती, लेकिन एडिटोरियल में रेगुलर लेती थी। हम्म। और उसके बाद इंग्लिश मेरी ज्यादा अच्छी नहीं हुई, बट हाँ एवरेज तक हो गई थी। मेरे 30 में से 23-24 मार्क्स आने लग गए थे। तो ये एवरेज नहीं बढ़िया होता, ये तो एवरेज थोड़ी ना होता ये तो। हाँ। नहीं सर, ये प्रीलिम्स में ही आए थे, मेंस में तो वही एवरेज आए थे, 40 में से 18 पॉइंट कुछ आए थे। तब भी ठीक है ना, मतलब तब भी सिलेक्शन हाँ सर। किसी का होता है तो इसका मतलब उसके पास एक्सपर्टाइज आई जाती है बेटा। तो आपने पर अपने सर को। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मैंने जब आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, उसमें सर डिस्क्रिप्टिव का बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने, क्योंकि मुझे हम्म। इंग्लिश मतलब मैं समझ लेती हूँ, पर मुझे कम्युनिकेट हम्म। करने में बहुत बहुत हम्म। प्रॉब्लम होती थी। और फिर डिस्क्रिप्टिव में एक तो इतना टाइम का प्रेशर, और फिर वहां पे सर मतलब जैसे पूरा पेपर हो गया, फिर डिस्क्रिप्टिव का जब नंबर आया तो एकदम से खटाखट चालू हो जाती है वो कीवर्ड्स वगैरह की। तो इतना प्रेशर बन जाता है ना कि आप हिंदी में भी नहीं सोच पाते, इंग्लिश में तो आप जब बनाओगे। फिर सर बट मतलब आपने उस किया टाइम ऐसे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला मैं क्या लिख के आई थी। फिर आपकी बार पैटर्न भी चेंज हो गया था। फिर मैंने एक क्वेश्चन तो सर बहुत हिम्मत करके अच्छे से, मतलब मैंने प्रैक्टिस भी की थी अब की बार। मैं खुद लिखती थी, लेकिन मैंने सर कभी कीबोर्ड से टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। हम्म। मैंने नॉर्मल जो मेरी स्पीड थी उसी से ही एग्जाम में किया था। बट मैंने जैसे उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन काफी अच्छे से लिखा था, और दूसरे में तो वही उल्टा सीधा हो गया था। बट सेक्शनल कट ऑफ निकल गई थी। जितना तुम इजी बोल रही हो ना, उतना इजी रहा नहीं होगा, तुमने बहुत मेहनत की होगी, तुम्हारी मेहनत इसके पीछे है ना। लक कुछ नहीं यस होता, सर, वो तो मेहनत है है। तुम्हारी। हाँ। बट सर मुझे प्री मेंस में इतनी मेहनत नहीं लगी जितना डिस्क्रिप्टिव में लगी थी, मतलब इतना डर लगता था अंदर से, पता नहीं डिस्क्रिप्टिव होगा नहीं होगा। समझ गया, मैं मेंस का समझ गया। रिजल्ट आया था ना, जब मैं पेपर दे के आई थी, मम्मी ने पूछा कैसा हुआ, मैंने कि पेपर तो अच्छा हुआ, बस डिस्क्रिप्टिव में मेरी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। हम्म। ठीक है। मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन में? मॉक टेस्ट सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब अपन पढ़ते तो रहते हैं लेकिन अपन को पता नहीं चलता कि अपनी स्पीड क्या है।
तो मैं मॉक टेस्ट, मैं तो जैसे एग्जाम में 15 या 20 दिन रहते थे ना, तो मैं रेगुलरली लगाती थी। एटलीस्ट ज्यादा नहीं लगाती थी, पर 6 से 7 मॉक तो मैं लगा के जाती थी। हम्म। वो मैं मेरा टाइम जैसे होता था, क्योंकि मेंस का मॉक 3 साढ़े 3 घंटे का होता है, हम्म। तो उस हिसाब से मैं 6 7 मॉक लगाती थी। प्री के लिए तो मैं जैसे, प्री मुझे पता था अब मेरे निकलने लग जाएंगे, तो मैं 1 या 2 मॉक ही लगाती थी एग्जाम से पहले, दो हम्म। तीन दिन पहले सर। वो जो पेपर्स के आते थे ना, जैसे मेरा दूसरे दिन है, तो वो प्रीवियस शिफ्ट के जो मॉक आते थे वो हम्म। लगाती थी मैं। ओके। ठीक है। लेकिन मेंस के तो 6 7 मॉक लगाती थी। ठीक है। आपने एक बात बोली थी अभी कि मतलब आपका प्री ठीक था, तो मतलब आपने ऐसे पढ़ाई नहीं की, आपने मेंस को ही मतलब मेन टारगेट किया था। तो जैसे हाँ मान सर। लो कि अब पूरे वीक के हम शेड्यूल की बात करते हैं, मान लो 7 डेज हैं। अब इसमें हमें हाँ प्री के भी सर। लगाने चाहिए और मेंस के भी लगाने चाहिए मॉक। हम्म, तो कैसे हाँ मतलब कुछ उसका एक तरीका है क्या कि आपको 5 दिन या 4 दिन प्री लगाने चाहिए, 2 दिन मेंस या 1 दिन मेंस, ऐसा कुछ है क्या स्टडी आपकी? सर, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो आपको पहले प्रीलिम्स ही अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से, 5 दिन या जितने भी दिन आपको लगाना है। और फिर प्रीलिम्स होने लग जाए अच्छे से, फिर उसके बाद अपन मेंस का मॉक लगा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मेरा वाला केस है, जैसे फर्स्ट ईयर आपके प्रीलिम्स क्लियर है, सेकंड ईयर आपको मेंस का प्रिपेयर करना है, तो आप वीक में 1 से 2 दिन अगर आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते हो कभी भी, बाकी मेंस ही प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है। सर मैं तो सही। 8 दिन में से 5 दिन तो मैथ रीजनिंग मतलब सब कुछ पढ़ती थी, लेकिन सैटरडे संडे बस जीए पढ़ती थी। मैंने स्पेशल रखे हुए थे कि सैटरडे संडे बस जीए का रिवीजन करूंगी। हम्म। अच्छी स्टडी है, अच्छी स्टडी है, ये भी बढ़िया स्टडी है। ठीक है। रितिका, अब जरा मुझे आप बताइए कि आपका जो इंटरव्यू हुआ उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर वो सारे लोग बहुत सही थे, एक उनमें से थोड़ा खड़ूस सा था, बाकी सारे टीचर्स अच्छे थे। वो जो पूछने वाले थे, उन्होंने ठीक मेरे है। से ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं किए थे। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन तो किया था, आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सर मैंने आपका रटापटा आंसर उनको भी चेप दिया। ठीक है। फिर उसके बाद एक सर ने मेरे से पूछा कि हमारे टोटल स्टेट और यूटीज कितने हैं, फिर यूटीज के नाम पूछे थे, और एक फंक्शंस ऑफ बैंक्स पूछा था, और एक थर्ड पार्टी गारंटर पूछा था। और सर मैंने आंसर्स तो सारे क्वेश्चंस के दे दिए थे उनके, हम्म। लेकिन फिर भी पता नहीं था ना, फर्स्ट इंटरव्यू था इसलिए। और एक उन्होंने हम्म। सिचुएशन दी थी कि मैं आपको मैनेजर बना देता हूँ, आपके नीचे एक क्लर्क काम करता है, वो डेली लेट होता है, बस बैंक छोटी सी है, आप दोनों ही हो, तो आप क्या करोगे। हम्म। अच्छा। ठीक और है। मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा बस। कितना टाइम इंटरव्यू चला था आपका? 10 मिनट के आसपास चला था। 10 मिनट के आसपास चला था, अच्छा। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब जरा मुझे आप हाँ। ये बताइए कि इस पूरे प्रिपरेशन, पूरी जर्नी में ऐसा मोमेंट आया होगा जहां पर आप कभी परेशान हो गई होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो यस क्या सर। आपने फेस किया था और आप कैसे निकली बाहर उससे? सर पिछली साल जब एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ था ना, मैं सच में मेरा मन हो गया था कि अब बैंक में तो मेरा कुछ नहीं होना, क्योंकि इतना पढ़ लिया फिर भी कोई एक भी मेंस नहीं हो रहा। सर मैंने पिछली साल 5 6 मेंस दिए थे, एक सिंगल मेंस नहीं हुआ था। फिर फिर मम्मी भी बोलने लगी थी तू क्या कर रही है, और मेरे साथ वाले मेरे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया था, कोई एसएससी की कर रहा था, कोई रेलवे की कर रहा था, उनका हो गया था, लेकिन मेरा नहीं होता, जबकि मैं उन सब में इंटेलिजेंट थी, फिर भी हम्म। मेरा नहीं हुआ था। हम्म। फिर सर, फिर मम्मी ने बोला एक बार और ट्राई कर ले, नहीं हो तो फिर देख लियो जो भी करना है, एक चांस और दे ले। फिर सर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, लेकिन फिर अभी ओआईसीएल मेंस का रिजल्ट आया था, उसमें भी सर मेरा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा अब पता नहीं अब क्या होगा। मतलब सर एक बार के लिए तो ऐसे मन में आ गया कि अब बस बैंक छोड़ देना है, अब तो कुछ नहीं होने वाला। और ये रिजल्ट भी इतना वेट करवाता है, कब का एग्जाम हुआ है। हम्म। वो सर इतना गंदा होता है ना, मीन्स का, मीन्स के बाद रिजल्ट का वेट बहुत बुरा होता है। सही है, सही है। तो इतना डर भी लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। आज भी पता नहीं किसी ने कोई वो ग्रुप पे वो भेजी थी, उसमें कट ऑफ थी 53 पॉइंट कुछ, और मैंने इंटरव्यू में अपना 85, वो नहीं सोचा था कि 85 आ जाएंगे, मैं अपना 60 to 70 जो एवरेज स्कोर होता है वो लेके चल रही थी। तो उससे मेरी रैंक बन रही थी 39 to 40। तो मुझे लग रहा था पता नहीं होगा नहीं होगा, पर फिर मार्क्स आए थे मेरे 45 के आसपास ओवरऑल कट ऑफ में। ठीक है। तो अच्छा, सर आपकी बस पूरी यही था। आपकी पूरी जर्नी में कुछ ऐसा, कुछ इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन वाला, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट जो किक किया हो आपकी, यार मेरे को करना ही करना है मेरे को, अब तो ऐसा कुछ? हाँ सर,
मतलब ऐसे है कि आरआरबी अपन सोचते हैं ना कि अपना हिंदी बैकग्राउंड है तो आरआरबी पीओ करना ही है, आरआरबी पीओ हो जाएगा अपना। पर सर वहां ज्यादा कंपटीशन है। हम्म हम्म, मतलब तो अपन को डर तो लगता है, लेकिन अगर अपन रेगुलरली पढ़े तो निकल जाता है एग्जाम। तो ठीक है। डेली को डेली पढ़ना चाहिए इंग्लिश। मतलब जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हिंदी से हो जाएगा अपना, बट सर हम्म मैं गारंटी से कह सकती हूँ वो हिंदी की बजाय इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे आफ्टर 1 and 1.5 ईयर के बाद में। हम्म यानी आप हो गई थी हाँ कंफर्टेबल। सर सच में। और अब सर मैंने आरआरबी के लिए वापस हिंदी ज्वाइन की थी। मैंने कहा अच्छा। इंग्लिश में इतने मार्क्स नहीं आते, हिंदी में ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। पर हिंदी अब याद नहीं होती, बजाय इंग्लिश याद हो जाती है। हम्म ठीक है। रितिका, आप एक अचीवर है, आपने अचीवमेंट किया है। आप चीज़ों को बहुत इजी यस सर। बोल रही हैं, लेकिन उसके पीछे आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत, वो हम समझते हैं और आप भी जानती हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे वीडियो, और मैं चाहता हूँ कि यस सर। आपका अपना एक्सपीरियंस, जो आपको लगता है कि आपने वो काम ठीक नहीं किया था, जो बाद में आपने ठीक कर लिया, तो आप जो स्टूडेंट है देख रहे हैं उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहोगे, आप कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है कोई चीज़, मतलब जो आपको लगता है। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अपन सोचते हैं ना कि बहुत ज्यादा लोड हो रहा है तो आज नहीं पढ़े कल पढ़ लेते हैं। ये ऐसा हम्म मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में 1-2 साल ऐसे ही वेस्ट की थी कि कोई नहीं, अब इतना सारा हो रहा है, अब जब आज का दिन निकल गया तो कल का भी निकल जाएगा, परसों कर लेंगे एक साथ 2 दिन का याद। बट सर ऐसे नहीं होता है। अगर अपन जैसे एक दिन का भी रह जाता है ना, वो दूसरे दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, उस दिन का उसी दिन याद करना चाहिए मेरे हिसाब से, ओके स्पेशली जीए में। ओके। तो सर मैंने तो 2 साल तक यही बहुत ज्यादा बड़ी गलती की थी। मैं ये सोच लेती थी, मतलब ऐसे पढ़ती थी, 8 दिन में से 4 दिन पढ़ ली, 4 दिन छुट्टी। बट कंटिन्यू रखना चाहिए। भले आप डेली 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो 2 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो, पर कंटिन्यू पढ़ो। किसी हम्म दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 16, किसी दिन दो भी चलेंगे, लेकिन पढ़ो कंटिन्यू। हम्म सर अब मैंने मेंस के बाद से यही करा है। अगर मैं किसी दिन ज्यादा नहीं पढ़ पाती या सारी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाती तो जो सब्जेक्ट मेरी वीक है वो पढ़ लेती हूँ, या जो कुछ मुझे लग रहा है कि ये रह जाएगा वो पढ़ लेती हूँ। अगर 1 घंटे पढ़ पाती हूँ तो 1 घंटे पढ़ लेती हूँ। बट पढ़ना डेली चाहिए। उससे क्या बड़ी रिदम बनी रहती है और हम्म, कंसिस्टेंसी नहीं टूटती। बहुत अच्छी बात क्योंकि आपने सर मैंने बोली। 2 साल बहुत वेस्ट करे हैं। अंत भला तो सब भला है ना। सच में अगर मैं उस टाइम पे पढ़ लेती तो शायद सर पहले सेलेक्ट हो जाती। अगर आईबीपीएस पीओ नहीं तो एटलीस्ट क्लरिकल तो ले ही लेती। अरे कोई बात नहीं, तुम पीओ बन रही हो, अच्छी खासी सैलरी उठाओगी, अब तुम सब छोड़ो सब। अब जो हो गया सो हो गया। जी सर। अब बैंक ज्वाइन करो, जैप कैप क्वालिफाई करो, सैलरी और बढ़ जाएगी, एंजॉय करो अपना आराम से, है ना। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर इंटरव्यू तो सर आपकी ही वजह से हुआ है। मतलब मैं, मेरी पूरी जॉब ना आपकी वजह से लगी है। और सारी ये सब्जेक्ट का बराबर बैटेज था, बट अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो शायद मेरा नहीं होता सर। 85 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सर बहुत अच्छे मार्क्स हैं मैंने। हाँ सर। सर मैं कहूंगी आपको ना इंटरव्यू के लिए अलग से पेड बैच बनाना चाहिए, क्योंकि आप सच में बहुत मस्त तैयारी करवाते हो। नहीं वो तो मतलब मैंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि मैं पेड बैच लॉन्च नहीं करूंगा, और लेकिन मैंने भी मेहनत की, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने कहा था तो मैंने किया उस चीज़ को। यस सर। मैंने क्लासेस ली और गाइडेंस भी दिया, आप देखो ग्रुप पर मैं अभी भी एक्टिव रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, और मैंने पर्सनली बच्चों से बातचीत की, उनकी भी क्वेरी सुनी, ठीक है। और ये सर मोटिवेशन आपको हमें। याद हो तो मैंने आपको कॉल भी किया था उस दिन। मेरा ईडब्ल्यूएस का वो गड़बड़ हो रही थी। मतलब मेरे पास प्रीवियस ईयर का ईडब्ल्यूएस था और इस साल का नहीं था, न्यू वाला जो उसमें इंटरव्यू में चाहिए था। मैंने आपको कॉल हम्म किया था। फिर आपने मुझसे बोला कि अपलोड तो पुराना वाला कर दो, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो दिखा देना उनको जो भी हम्म मैसेज आया है। सर मैंने पुराना वाला ही अपलोड किया था, लेकिन वो एंड टाइम पे, मतलब इंटरव्यू से 1 दिन पहले वो बन के आ गया था नया वाला। अच्छा। तो मैं फिर वहां पे नया वाला ले गई थी। जब तो सर चीज़ें उसके आप, लिए भी बहुत बहुत हाँ, थैंक यू। अरे जब मतलब सिलेक्शन होने वाला होता है ना, सब अच्छा हो जाता है, सब स्मूथ हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता है, सारे काम हाँ टाइमली सर। हो जाते हैं। मतलब सर 3-4 दिन पहले ऐसे ही, मतलब इतना टेंशन में आ गई थी कि सर्टिफिकेट नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसमें भी डेडलाइन होती है कि इंटरव्यू से 1 दिन पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हम्म। हैं। रितिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जिस तरीके से बात की सर। मुझसे, काफ़ी कंफर्टेबल आपने मुझको भी किया, और जो हमारे ऑडियंस होंगे वो भी कंफर्टेबल होंगे, आपकी सारी बात सुनेंगे। और हम चाहते हैं कि आप लाइफ में और ग्रो कीजिए, और तरक्की कीजिए, और आगे बढ़िए, और हमेशा आप इसी तरह दूसरों को गाइड करते रहिए। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर, आप थैंक यू इतने सो मच। शॉर्ट नोटिस में क्लास में आप आए, आपने इंटरव्यू दिया, और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि हमें हमारे में से एक बच्चा और सिलेक्ट हो गया और पीओ बन गया वो। बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद।
गॉड ब्लेस यू, खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।